Hello everyone and welcome to the new video. Today we will talk about the most promising technology that have been surrounding the 21st century, which is yes, of course, electric vehicles. But we will know about it, that how they work and how efficient they are, and why all the world are shifting towards electric. But for the time being, let me tell you one more thing, that the electric car might seem new to this 21st century, but it is actually relatively very old. In 1834, Professor Sybrendur Stenton from Netherlands and his assistant Christopher Becker built a small-scale electric car by non-rechargeable primary cells. अब हम देखते हैं कि ईवी वर्क कैसे करता है। ईवी को प्रोपेल करने के लिए उसे पावर चाहिए। पावर आता है बैटरी पैक से, जो कि फ्लोर पे होता है एम्बेडेड, और वो एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जिससे वेरिएंट्स हम और कार से ला सकें। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर होते हैं सेल्स या पैक सेल्स का बना हुआ होता है पैक। यहाँ पे आप जो इंडिविजुअल पैक सेल्स देख रहे हैं, जिसे पाउच सेल्स कहते हैं, और टेस्ला मॉडल एस में सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। तो इन सारे सेल्स की सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को बना के एक बड़ा बैटरी पैक बनता है, जिसकी ओवरऑल वोल्टेज 400 वोल्ट्स और 800 वोल्ट्स हो सकती है। इन पोर्शे टाइकन वी हैव 800 वोल्ट सिस्टम, और करंट अप टू 1500 एम्पेयर जा सकता है। और रियर और पीछे में हमारे मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं, जिसमें हमारी इंडक्शन मोटर्स या फिर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स लगाई जा सकती हैं। इन दिस केस देयर इज एन इंडक्शन मोटर, और उन पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आता है मोटर, फिर आता है हमारा ईवी ट्रांसमिशन, देन वी हैव अबव इट द इन्वर्टर विच कन्वर्ट्स द डीसी इनटू एसी। और इन सब के कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके हम व्हीकल को प्रोपेल करते हैं थ्रू सर्टेन पावर एंड स्पीड्स। सो परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा आउटपुट बन सकता है अप टू 514 हॉर्स पावर और लगभग 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क। देन हम इसको वी कैन मेक आउट टू बी अ 4 व्हील ड्राइव और अ 2 व्हील ड्राइव सिस्टम। अगर हम आगे भी एक मोटर लगा देते हैं तो वो 4 व्हील ड्राइव बन जाएगा, बट वी कैन लिमिट इट कि हम अगर चाहते हैं कि 2 व्हील ड्राइव पर है तो 2 व्हील ड्राइव पर रह सकता है, और हम चाहते हैं तो 4 व्हील ड्राइव पर है तो हम विद द हेल्प ऑफ क्लच उसे 4 व्हील ड्राइव भी बना सकते हैं। देन वी हैव डिज़ाइन सेक्टर ऑप्टिमाइज्ड फॉर ईवी, जिससे हम बैटरी पैक को लोअर कर सकते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो सकती है, जो हमारी हैंडलिंग में बहुत हेल्प करता है। देन रिलायबिलिटी, द क्वेश्चन अगेंस्ट कम्स। तो रिलायबिलिटी को देखें तो देयर आर मैनी एनर्जी ऑब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स जो कि फ्रंट और बैक पे लोकेटेड रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एनर्जी ऑब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स, जो कि पूरी इम्पैक्ट को पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स आपको रेड में दिख रहे हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स हैं बॉडी के। मल्टीपल फोर्स पास होते हैं। दिस प्लेटफॉर्म मेक्स अ बिग यूजेबिलिटी इन द सेंस कि कॉकपिट में हमारे जगह बहुत रहती है, क्योंकि लो फ्लोर रहता है, क्योंकि देर आर नो ट्रांसमिशन टनल, नो प्रोपेलर शाफ्ट, और वी कैन यूज़ मल्टीपल सीट यूटिलिटी फंक्शंस ऑल्सो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और चार्जिंग के लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी होती है जो कि हम कहते हैं व्हीकल टू लोड, यानी कि आप अपने व्हीकल से किसी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चला सकते हैं। एंड वी हैव नॉमिनल चार्जिंग विच इज़ 220 वोल्ट, 400 वोल्ट चार्जिंग जो कि डीसी फास्ट चार्जिंग होता है अप टू 150 किलोवाट। देन वी हैव 800 वोल्ट चार्जिंग जो कि अभी 230 किलोवाट तक जा सकता है, जो कि गाड़ी को चार्ज कर सकता है विद इन 15 मिनट्स टू अप टू 400 किलोमीटर्स। तो दिस टेक्नोलॉजी इज गेनिंग डे बाय डे। These cars have so much power in them, और उनमें इतनी एफिशिएंट और पावरफुल मोटर्स लगी रहती हैं कि उनका कंबाइंड आउटपुट अप टू 385 किलोवाट रह सकता है, विच इज़ अप टू 514 हॉर्स पावर। और इनका जो टोटल इकोसिस्टम रहता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल दिस एफिशिएंट पावर मोटर्स कैन गिव अ रेंज अप टू 770 किलोमीटर, विच इज़ ह्यूज। और देर आर अनदर ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी गाड़ी कोस्ट कर रही है तो वो
अपनी गाड़ी का जो पावर है मोटर से वो नहीं लेती है, वो सिर्फ कोस्ट करती रहती है, और जो कोस्ट करते हुए जो काइनेटिक एनर्जी है वो वापस बैटरी में डाल सकती है, जो कि आपको डिस्प्ले पे भी शो करेगा कि जो बैटरी है वो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी से चार्ज हो रहा है। और थैंक्स टू न्यू ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम द कार कैन रिकूपरेट्स ऑटोमेटिकली। सो लेट्स सी वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम्स की फॉर एग्जांपल अगर आपके आगे कोई गाड़ी है या फिर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, कोई रेड लाइट आ रही है, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो जो रीजनरेटिव सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी को ऑटोमेटिकली रोक देगा, चाहे वो रेड लाइट हो, चाहे आपके आगे कोई गाड़ी चल रही हो तब भी। और देर इज़ अनदर फंक्शन कॉल्ड क्लाउड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम which can calculate proactively and continuously the energy requirements and can calculate the optimum route according to the state of charge of the battery, क्या बैटरी का टेम्परेचर है और क्या उसकी स्पीड है। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके कार ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करती है कि मुझे कौन सा रूट चूज़ करना है जिससे डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले मेरे पे इनफ जूस बचा हो, so that we can no longer worry about the range of the car. चार्जिंग सिस्टम में वी कैन गो फॉर द होम चार्जिंग सिस्टम, जैसे कि 11 किलोवाट का आता है, 200 किलोवाट का आता है एंड सो ऑन। द अदर थिंग इज दैट मेकिंग दीज कार्स एंड चार्जिंग देम ऑल्सो डू कॉज एमिशंस एंड देयर इज़ नो सच थिंग इन टोटली ग्रीन कार्स. We can totally agree with that, but electric cars have a significantly low CO2 emissions, and in process it's getting more efficient by time to time. So till then, be safe and be positive in this pandemic. We'll meet you in the next video. Thanks for watching.